वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब एक नॉर्मल खेती होती है उसके अंदर तो यूरिया भी इस्तेमाल होता है, किसान को पेस्टिसाइड भी खरीदना पड़ता है, उसके अंदर लागत काफी लगती है, पेस्टिसाइड सस्ते तो नहीं आते, काफी महंगे आते हैं। उसके बावजूद जब ऑर्गेनिक खेती होती है उसके अंदर कोई भी यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड इंसान को बाजार से नहीं खरीदना पड़ता, गोबर गोमूत्र जो है ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो नॉर्मल प्रोडक्ट्स के मुकाबले महंगे क्यों होते हैं? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपको जो मार्केट में मिल रहे हैं अगर वो सच में भी ऑर्गेनिक है तो वो एक्सपेंसिव क्यों है। आइए समझते हैं ऑर्गेनिक की एक्सपेंसिव होने का मेजर रीजन। एक तरफ आपकी कन्वेंशनल फार्मिंग है जिसके अंदर आप यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड लगाते हो और एक तरफ आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग है। सबसे बड़ा और मेजर रीजन जो बड़ा कॉमन सेंस के साथ में जुड़ा है वो ये, अगर आप किसी भी किसान के साथ में जाकर उससे पूछेंगे, सपोज कीजिए हम गेहूं की फसल के बारे में बात करते हैं, पहले हम गेहूं को समझते हैं। 1 एकड़ के अंदर अगर मैं यूरिया पेस्टिसाइड अच्छे से लगाकर गेहूं की फसल करना चाहूंगा तो उस जमीन से तकरीबन 24 से 30 क्विंटल 1 एकड़ जमीन से हमारे पास गेहूं जो है वो उपलब्ध हो जाएगा अगर यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डालेंगे तो। अब जैसे ही मैं इस जमीन को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ करना चाहूंगा तो चांसेस हैं कि केवल 7 से 10 क्विंटल ही इसमें से गेहूं निकले। अगर किसान समझदार है, ज्यादा अच्छी उसकी उपजाऊ जो हो जाती है जमीन हो जाती है तो वो 10 से 15 क्विंटल पे पहुंच जाएगा। बहुत भी हद तक मदद करेगा, 5-6 साल से जैविक खेती कर रहा है, अगर इतनी मेहनत करेगा तब जाके कहीं 20 क्विंटल तक पहुंच पाएगा। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ आपकी एवरेज 24 से 30 क्विंटल पर एकड़ की आ रही है, एक तरफ 10 से 15 क्विंटल की आ रही है, तो आप खुद समझिए अगर हमारे पास में प्रोडक्शन दुगनी होगी, अगर ऑर्गेनिक में प्रोडक्शन आधी हो जाएगी तो इसकी कॉस्टिंग तकरीबन दुगनी हो जाएगी। ये सबसे पहला फैक्टर है जो ऑर्गेनिक में मैटर करता है। दूसरा इसके अंदर मेजर रीजन जो आएगा वो क्या आएगा, ऑर्गेनिक के जो कन्वेंशनल हमारी फार्मिंग होती है, मानते हैं कि किसान को मंडी में जाने में मुश्किल है, उसको सही दाम नहीं मिलते, ये एक उसके साथ पे प्रॉब्लम रही है और शायद कन्वेंशनल फार्मिंग करने के बाद भी हमारे देश का किसान जो है वो खुशहाल नहीं हो पाया। लेकिन अगर वो कोई भी चीज़, अगर गेहूं वो उगाएगा तो अपने पास की मंडी में जाएगा, उसको मूल्य हो सकता है कम मिलता है लेकिन उसका पूरा का पूरा गेहूं बिक जाएगा, ये उसको आश्वासन रहता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आपकी प्रोडक्शन तो हुई है आधी, अब आधी प्रोडक्शन हुई है तो उसका मूल्य बढ़ गया, अब उस मूल्य के ऊपर उसको खरीदने वाला उसको पास की मंडी में मिलने नहीं वाला। यानी अगर उसने गेहूं ऑर्गेनिक उगा लिया तो इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है उसको खरीदेगा कौन। तो इसीलिए सेल जो है वो कम होने के चांसेस हैं। अब दूसरे एक लॉजिक को समझिएगा, यहां पर तो यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डला हुआ है गेहूं में, तो अगर गेहूं आप अपने घर में भी स्टोर रखोगे आसानी से उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। लेकिन ऑर्गेनिक खेती के अंदर जब उसने यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डाला ही नहीं तो आप ज्यादा टाइम तक उसको स्टोर करने की कोशिश करोगे तो आपकी पूरी की पूरी फसल में बाद में प्रोडक्शन होने के बाद, कटने के बाद स्टोर करते हुए भी कीड़ा बहुत जल्दी लग सकता है। ऐसे केस में क्या हुआ, सेल तो ऑर्गेनिक फार्मर की हो गई बहुत कम और डैमेज होने के चांसेस ज्यादा। पहले तो यहीं पर उसको आधी प्रोडक्शन पे दुगना तकरीबन उसको नुकसान हो गया और उसके बाद में अगर उसकी वो वाली गेहूं भी अगर खराब होने के चांसेस ज्यादा हुए और खराब हो गई क्योंकि बिक नहीं पा रहा सही समय से, तो इसीलिए यहाँ का भी जो डैमेज है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। उस किसान को अपनी भरपाई करने के लिए कहीं ना कहीं जो सामान वो बेच रहा है उसमें 2-4 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे, तभी वो अपनी फसल की भरपाई को पूरा कर पाएगा। तो सेल कम है, डैमेज ज्यादा है ऑर्गेनिक के अंदर। तीसरी बात, अब जब मंडी पास में थी कन्वेंशनल फार्मिंग के तो वो तो आराम से जाके उसको आराम से रखाएगा, भाई जाके मंडी पे दिया है 2 रुपए कम 2 रुपए ज्यादा लेकिन जाके बेच आया। यहाँ पर उसको अपना कस्टमर जो उसको थोड़े से ऊपर मूल्य के ऊपर वो चीज खरीद सके वो कस्टमर बैठा है दूर में। एक हमारा किसान होता है हैदराबाद में, उसने अगर ऑर्गेनिक आम अपने फार्म से तोड़े हैं तो उसको उत्तराखंड तक बेचना पड़ता है, दिल्ली तक भेजना पड़ता है क्योंकि उसके आम के कस्टमर दिल्ली में बैठे हैं। लॉजिस्टिक कॉस्ट जो बीच के अंदर हो गई वो ऐड हो गई और लॉजिस्टिक कॉस्ट केवल रेलवे स्टेशन पर जाकर वहीं से वहां तक भेजने की नहीं है, आपकी जगह से रेलवे स्टेशन पे जाना, रेलवे स्टेशन के अंदर अलग अलग चीजें करना, फिर दूसरा इंसान जो दूसरे रेलवे स्टेशन से लेके अपने स्थान पे जाएगा उसकी सारी कॉस्टिंग्स, ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं जो लॉजिस्टिक में ऐड हो जाती है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक महंगा हो जाता है। अब आप समझिए सबसे मेजर चीज है वो है एडल्ट्रेशन और प्योरिटी। ये 3 फैक्टर में आप कहीं ना कहीं समझ गए होंगे कि अगर मैं मार्केट से कोई चीज 100 रुपए की ले रहा हूं तो दुगने तक का सीधा सीधा अंतर हर फैक्टर के अंदर आपको दिख रहा है। वो चीज 200 की तकरीबन आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी यहां तक जब हमने आपको चीज बताई है। अब समझिए प्रैक्टिकल रूप में मैं आपको समझाता हूं, एडल्ट्रेशन और प्योरिटी के खेल को समझिए।
आप बाजार में जाएंगे, सरसों का तेल लेंगे, ये सरसों का तेल आपको क्या मिला, 100 रुपए 120 रुपए लीटर आपको सरसों का तेल मिल गया। अब समझने की बात यह है कि अगर मैं शुद्ध सरसों अपने हाथ में लेकर जाऊं और कोल्हू वाले को बोलूं भैया इसको पीस कर मुझे इससे तेल निकाल कर दे दो, वो आपको 150 160 रुपए लीटर से कम नहीं पड़ेगा। मैं ऑर्गेनिक सरसों की बात नहीं कर रहा, मैं केवल नॉर्मल सरसों की बात कर रहा हूं। बाजार से खरीद के कभी अपने सामने शुद्ध तेल बिना मिलावट का निकालिए, 150 रुपए लीटर 160 रुपए लीटर, तो कम से कम आपको वही पड़ने वाला है। अब 120 रुपए लीटर के अंदर मार्केट के अंदर तेल आपको मिल रहा है, जब 150 रुपए लीटर मेरे घर पे पड़ रहा है, तो जो ऑर्गेनिक कंपनी उसको बिना मिलावट के बनाना चाहेगी वो उसको 240 रुपए लीटर से कम कैसे बना सकती है, क्योंकि 150 रुपए लीटर तो आपके घर में ही पड़ रहा है। अब 240 रुपए लीटर के अंदर ये जो हमारे पास में तेल आता है, ये वही तेल होता है जो आप अगर सामने खड़े होते तो आप अपने हिसाब से शुद्ध तेल निकालते। ऑर्गेनिक आपने जो सरसों ली है वो ऑर्गेनिक नहीं थी, लेकिन यहां पर सरसों भी जो है वो ऑर्गेनिक है और बिना मिलावट के, बिना रिफाइनिंग के, बिना कोई केमिकल ऐड करे इसको जो है निकाला जाता है। जो 120 रुपए लीटर में, अब जो सरसों आप पिसवाते हैं उससे 150 रुपए लीटर निकलता है, तो बाजार में जो मिलता है वो 120 कैसे मिल जाएगा। आप जब अपनी सरसों को पिसवाएंगे उसमें 26% से लेकर 28% तक तेल निकलता है, लेकिन जब 120 रुपए लीटर वाला ये इंसान जब तेल निकाल रहा है वो उससे कम 33 से 35% तक ऑयल को निकाल लेता है। रिफाइनिंग के प्रोसेस के अंदर नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा पाम ऑयल मिक्स करना कोई बहुत बड़ा अपराध हमारे देश में माना नहीं जाता, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके मस्टर्ड ऑयल के अंदर पाम ऑयल मिक्स हो। तो जायज सी बात है, जो 150 रुपए लीटर वाला था मार्केट में 120 का है, आपको वो पड़ता है 240 का ऑर्गेनिक के अंदर। आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो, 120 और 240 से, जबकि कंपैरिजन आपको करना चाहिए 240 और 150 से। जब आप इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो आपको ऑर्गेनिक महंगा नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसका एक्चुअल प्राइस है जो शुद्ध चीज का हमें देना चाहिए, और हम उसे सिर्फ इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि हम उसे एडल्ट्रेटेड चीज से कंपैरिजन में लेकर आ रहे हैं। तो इन सारी चीजों से आपने समझ में आया होगा आपको कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है, जब ऑर्गेनिक में जाते हैं तो वो 180 रुपए की क्यों हो जाती है। मैक्सिमम चीजों के ऊपर ये सारे डायनेमिक्स मैटर करते हैं। ऑर्गेनिक फ्रेजाइल है, बहुत जल्दी खराब हो सकता है, इसीलिए उसको संरक्षण देना, उसकी रक्षा करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब दूसरा प्रश्न कि क्या हमारे देश में ऑर्गेनिक हमेशा इतना महंगा रहेगा। कोई चीज 100 रुपए की है, 180 की मुझे अभी मार्केट में मिल रही है, क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा। क्या हम कोई प्रयत्न है जो उसको कम करने में कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ऑर्गेनिक एक्चुअल में अगर आप मदद करेंगे, अभी मैंने आपको बताया दुगने महंगे तक में, कोई चीज 100 की है वो 200 तक में ऑर्गेनिक में जा रही है। आप मेहनत करके इसको कितना कम कर सकते हैं एक्चुअल तरीके से, उसके बारे में मैं बताता हूँ। जो किसान जैविक खेती कर रहा है, अगर वो अपनी जमीन को बहुत अच्छे तरीके से फर्टाइल भी कर लेगा, तो जहां ये 24 से 30 क्विंटल था वहां 20 क्विंटल तक लेकर आया। कहीं ना कहीं जो दुगना प्राइस था उसको वो कोशिश करके 170% पे रोकने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, यहां पर आपकी मदद आती है, उसको सेल करनी अपनी 100%। जब भी आपको पता चले कि मेरे आसपास कोई जैविक किसान खेती करने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही आपके पास सूचना आए, आसपास समाज में जागरूकता बढ़ाएं। मैं कहता हूं आपके आसपास कोई किसान आया जिसने कहा मैम मैं ये गेहूं जो है ये जैविक उगा रहा हूं, पूरी की पूरी सोसाइटी ऊपर से नीचे तक उसकी मदद के लिए इमीडिएटली दौड़े। अगर सभी लोग मिलकर उसका गेहूं इमीडिएटली खरीद लोगे तो वो उसको और प्रोत्साहन मिलेगा, वो ज्यादा अच्छी जैविक खेती करेगा, ज्यादा अच्छा सामान उगाएगा, और अगली बार उसका काम थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा तो आपके बच्चों को संरक्षण मिलेगा और उसका गेहूं भी पूरा बिकेगा। तीसरी चीज आ गई उसकी लॉजिस्टिक की। आपको जैसे ही सूचना मिली कि मेरे पास में जैविक किसान है, इमीडिएटली आपने उसकी मदद कर दी, आपके बच्चों को अच्छा खाना मिला, उसका गेहूं पूरा बिक गया, बच गया, उसको कहीं दूर अपने गेहूं को बेचने या अपने आमों को बेचने नहीं जाना पड़ेगा। वो सस्ते दामों पर आपको ये चीजें प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन कितना सस्ता, ज्यादा 1.5 गुना ही सस्ता कर पाएगा, इससे नीचे नहीं। एडल्ट्रेशन और प्योरिटी, समझिए बात को। तो कंपैरिजन जो है वो एडल्ट्रेटेड चीजों से मत करिए। आप हमेशा ये सोचिए कि ये मेरे पास में अगर मस्टर्ड ऑयल है, ये मेरे पास गेहूं है, अगर मैं आटा घर में अपने पिसवाता हूं तो क्या कॉस्टिंग पे पिसेगा। आप उसको मार्केट के आटों से कंपैरिजन करेंगे, आप कभी भी ऑर्गेनिक ना तो खा पाएंगे, और जो आपके आसपास का किसान मेहनत कर रहा है वो कभी आपके बच्चों को जो है अच्छा खाना नहीं दे पाएगा। तो इसलिए एडल्ट्रेटेड के साथ में आप उसका कंपैरिजन करना बंद कर दे। मेरे हिसाब से अगर ये 4 फैक्टर्स हम संभाल लेते हैं, तब भी कोई चीज अगर एडल्ट्रेटेड आपको 100 रुपए की मार्केट में मिल रही है, कम से कम 150 रुपए की आपको ऑर्गेनिक में मिलेगी, सिर्फ इसलिए कि वो शुद्ध है।
अगर ये चीज इतनी, अगर 100 रुपए की कोई चीज, आप खुद सोचिए, ऐसे ऐसे बिस्किट आपको मार्केट में मिलेंगे जो आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले भी वही कॉस्टिंग थी, थोड़ी सी ग्रैमेज करके जो है आज भी उतनी कॉस्टिंग के अंदर बिक रहे हैं। जमीन आसमान का फर्क आता है महंगाई के अंदर। हमने इन चीजों को एडल्ट्रेटेड करके इस कॉस्टिंग पे रोका हुआ है, ये सही बात नहीं है। आप जब ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे आपको उसकी एक्चुअल प्राइसिंग पता चलेगी। और आसपास के जितने भी, चाहे कोई रिटेलर आपका खुलता है जो ऑर्गेनिक अच्छा काम करना चाह रहा है, चाहे कोई किसान है जो ऑर्गेनिक अच्छा काम करना चाह रहा है, सब लोग मिलिए, उसको प्रोत्साहित करके उसको स्टेबल करिए, क्योंकि आपके बच्चों की सुरक्षा केवल उसी किसान, उसी रिटेलर के हाथ में है। हमारे देश के अंदर ऑर्गेनिक बहुत उग सकता है, जितनी ऋतुएं हमारे देश में कहीं नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। दुर्भाग्य हमारा ये है कि बाहर के देश के लोगों को ये पता है कि भारत में इतनी अच्छी चीजें उगती है, वो इसका सेवन कर पा रहे हैं। हमारे देश के लोग अपने बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। हर तीसरे घर के अंदर अगर कैंसर बढ़ रहा है, अन्न, जल, वायु तीनों को हमने पोल्यूट कर दिया इस वजह से। और अगर आप अन्न की सुरक्षा चाहते हैं तो आपको 1.5 लाख से ज्यादा किसान हैं हमारे देश में जो जैविक खेती करने के लिए रजिस्टर्ड हैं। और एक बार किसानों को अगर वो जैविक खेती करने लगे, उसको पता चल जाए मेरा बिक जाए, कोई किसान अपनी मिट्टी को जो है वो पोल्यूट नहीं करना चाहता। आप किसी किसान से पूछे यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड डाल के तू खुश है, वो कभी खुश नहीं होगा। लेकिन वो उसकी मजबूरी है कि उसको डालना पड़ता है, बिकेगा वही, क्योंकि ऑर्गेनिक उगाएगा तो वो वैसे ही मर जाएगा। तो प्रोत्साहन करिए, आसपास जो भी आपको लोग मिलते हैं जो अच्छे नेक काम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको सपोर्ट करिए, ऑर्गेनिक को देश में उठाइए। जैविक खेती को अगर हमने अगले 5 साल के अंदर अंदर नहीं बचाया अपने देश में, किसान तो हमारे देश का बर्बाद होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ में हम भी बर्बाद होंगे। क्योंकि अन्न जो है वो उगाया जाता है मेहनत से, वो सीधा जाके आपको मॉलों से नहीं मिलने वाला, उगेगा मिट्टी से तभी आपके घर तक पहुंचेगा, और उसके बिना आप 2 दिन भी नहीं रह पाओगे। तो ऑर्गेनिक को महंगाई के क्षेत्र के अंदर घुसाना बंद करें, कम खाएं, अच्छा खाएं, अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाना शुरू करें। देश के लिए, समाज के लिए, आपके परिवार के लिए, तीनों के लिए सबसे बड़ा भला का काम जो है वो हम कर पाएंगे। आप सभी अपने जीवन में जैविक पद्धति अपनाएं, अच्छा स्वास्थ्य पाएं। गो ऑर्गेनिक, गो हेल्दी विद वाक्षी। वंदे मातरम।